वेलकम टू पटेल कोचिंग। अभी हम लोग क्लास 11th हिंदी में आरओ बुक से मीरा के पद के प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं। देखिए, इसके उत्तर के लिए एक लाइन आप याद रखिएगा, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति हुई। ये जो मीरा की लाइन है वो बताती हैं कि मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती थीं। वो कृष्ण को अपना सर्वस्व और खुद को उनकी दासी मानती थीं। देखिए, कृष्ण का रूप कैसा है, इसके उत्तर में लिखेंगे, कृष्ण का रूप मन मोहने वाला है। उनके सिर पर मोर मुकुट, शरीर में पीला रंग का वस्त्र और गले में बैजंती की माला है। प्रश्न दूसरा में हमको भाव व शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट करना है। इसका का है, अंशुअन जल सींची सची, प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई, आनंद फल होई। इसके भाव सौंदर्य में प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा कहती हैं कि कृष्ण से प्रेम करना आसान नहीं है। उन्होंने कृष्ण प्रेम रूपी बेल को आंसुओं से सींचा है। कहने का मतलब यह है कि कृष्ण के प्रेम में मीरा ने अनेकों कष्टों को सहा है। अब कृष्ण प्रेम रूपी यह लता विकसित होकर आनंद के फल दे रहा है। अत्यंत कष्ट के बाद उन्हें परमानंद की प्राप्ति हुई है। मतलब उन्होंने लगातार कृष्ण प्रेम को करते हुए कृष्ण के प्रेम के आनंद को प्राप्त करना आरंभ कर दिया है। शिल्प सौंदर्य में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, प्रेम बेली, आनंद, फल, अंशुवन जल में सांग रूपक, सिंची सची में पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। यह पद गेय भी है। इसका खा है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। इसके भाव सौंदर्य में प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई बताती हैं कि जिस प्रकार दही को मतने से घी अलग हो जाता है, उसी प्रकार उन्होंने जीवन को मत कर कृष्ण प्रेम को अपना लिया है। शेष संसार छाछ की भांति छोड़ दिया है। इन पंक्तियों में मीरा संसार के जगह वैराग्य को श्रेष्ठ मानती हैं। इसके शिल्प सौंदर्य में अनुयुक्ति अलंकार, ब्रजभाषा, गेयता और तत्सम शब्दावली भी है। प्रश्न तीसरा है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों हैं। देखिए, मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती हैं क्योंकि दुनिया मोह माया में फंसकर श्री कृष्ण के भक्ति के आनंद से वंचित है। इसी के उत्तर में लिखेंगे, मीरा जगत को देखकर रोती हैं क्योंकि मोह माया में लिप्त होने के कारण लोगों का जीवन व्यर्थ हो रहा है। सांसारिक माया मोह ने लोगों को श्री कृष्ण भक्ति के आनंद से वंचित किया है। अगला प्रश्न है, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मीरा के लिए श्री कृष्ण से प्रेम का मार्ग अत्यंत कठिन था। लगभग सभी लोगों ने उसका विरोध किया, यहाँ तक कि लोगों ने उसको जान से मारने का कोशिश भी किया। इसी के उत्तर में लिखेंगे, प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को घर वालों का विरोध, उपेक्षा व ताने सहने पड़े होंगे। समाज में लोगों का अपमान और मारने के कई प्रयासों का सामना करना पड़ा होगा। भूखे और प्यासे मंदिरों में रहना पड़ा होगा। अगला प्रश्न है, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है। लोक लाज खोने का मतलब होता है इज्जत को गंवा देना। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में गांव-गांव गली गली घूमती थी, सत्संग करती थी, मंदिरों में रहती थी। इस प्रकार उसने अपने परिवार और समाज की इज्जत को खो दिया था। इसी के उत्तर में लिखेंगे, लोक लाज खोने का अभिप्राय पर्दा न करना है। उस समय राजस्थान में स्त्रियां पर्दा करती थीं और घर से बाहर भी नहीं निकलती थीं, जबकि मीरा कृष्ण का भजन सत्संग करती गली गली घूमती थीं। इसे ही लोकलाज खोना कहा गया है। अब लास्ट में इस एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। मीरा के काव्य की मूल भाषा क्या है। ऑप्शन ए है राजस्थानी, बी है अवधी, सी है मैथिली और डी है मगही। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।